नमो भगवते वासुदेवाय। संसार का यह एक बड़ा रहस्य है कि मनुष्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। कोई बड़े बड़े यज्ञ करता है, कोई तीर्थों की धूल छानता है, तो कोई तपस्या में अपना शरीर गला देता है। हमारे पवित्र पद्म पुराण में एक ऐसी अनसुनी कथा छुपी हुई है जो यह सिद्ध करती है कि भगवान को न तो किसी के धन की भूख है और न ही किसी कठिन व्रत की। वे तो केवल एक सच्चे भाव के भूखे हैं। आज हम उसी भाव और भगवान श्री हरि के सबसे प्रिय समय की महिमा का श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण। आज हम परम पावन पुरुषोत्तम मास की 5 दिवसीय कथा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल प्रथम दिन की कथा में हमने श्रवण किया था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तिरस्कृत मलमास को अपने हृदय से लाकर उसे अपना नाम दिया और पुरुषोत्तम मास बना दिया। आज की कथा हमें यह बताएगी कि कैसे बिना किसी खर्चीले अनुष्ठान के केवल भगवान की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को वह सब मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता है। यह उस समय की बात है जब महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे। धन, वैभव, राजमहल सब कुछ छिन चुका था। 5 पांडव और द्रौपदी राजपाट छोड़कर काम्यक वन में अत्यंत साधारण और अभावों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो राजा कल तक सोने की सिंहासनों पर बैठते थे, आज वे वन की भूमि पर सोने को विवश थे। पांडवों की इस स्थिति का समाचार जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वे तुरंत काम्यक वन पहुंच गए। श्री कृष्ण को देखते ही महाराज युधिष्ठिर का हृदय भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हमने हमेशा धर्म का पालन किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारा सब कुछ छिन गया। हे केशव, हमारे पास अब न तो धन है और न ही कोई साधन जिससे हम कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान करके इस विपत्ति से बाहर आ सके। बिना धन और बिना अनुष्ठान के इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत गंभीर होकर बोले, हे धर्मराज, किसने कहा कि मुझे पाने के लिए या अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए तुम्हें किसी बहुत बड़े यज्ञ या खर्चीले अनुष्ठान की आवश्यकता है? हे युधिष्ठिर, संसार के सारे यज्ञ, सारे तीर्थ और सारे व्रत मिलकर भी उस फल की बराबरी नहीं कर सकते जो फल मेरे सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास की कथा को केवल एकाग्र होकर शांति से सुनने मात्र से मिल जाता है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित द्रौपदी की ओर देखा और पद्म पुराण में वर्णित एक अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, द्रौपदी के जीवन में जो भी कष्ट आए हैं उसका कारण कोई पाप नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास की उस सरल महिमा को न जानना ही। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान ऋषि मेधावी की पुत्री थी। बाल्यावस्था में ही यह कन्या इस संसार में बिल्कुल अकेली हो गई थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस कन्या ने अत्यंत कठोर अनुष्ठान और शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या शुरू कर दी। वह दिन रात तपस्या करती रही। तभी एक दिन वहां महर्षि दुर्वासा पधारे। उन्होंने उस कन्या को एक बहुत ही सरल उपाय बताया
दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हें इन कठिन अनुष्ठानों और शरीर को सुखाने वाली तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय साक्षात भगवान हरि का प्रिय पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तुम केवल इस मास की कथा को सुनो और भगवान नारायण का स्मरण करो। तुम्हारे सारे संकल्प स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। परंतु वह कन्या अज्ञानता के कारण यह बात नहीं समझ पाई। उसे लगा कि बिना किसी भारी आडंबर और कठोर अनुष्ठान के भला भगवान कैसे मिल सकते हैं। इसी कारण उसने पुरुषोत्तम मास की उस सरल भक्ति को छोड़कर शिव जी की कठोर तपस्या जारी रखी। परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न तो हुए, लेकिन पुरुषोत्तम मास की सरल भक्ति का निरादर करने के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने शिव जी से वरदान मांगते समय हरवरी में मुझे संपूर्ण संपन्न पति चाहिए, मुझे संपूर्ण संपन्न पति चाहिए, ऐसा 5 बार बोल दिया। इसी कारण अगले जन्म में उसे 5 पति प्राप्त हुए और उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, देखा आपने, बड़े बड़े अनुष्ठान भी वह काम नहीं कर सकते जो पुरुषोत्तम मास की कथा कर सकती है। भगवान की कृष्ण के वचनों में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। भगवान आपसे आपका धन या समय नहीं मांगते, वे केवल आपका भाव मांगते हैं। यदि आप अपने घर में बैठकर या अपने कार्य करते हुए इस कथा को एकाग्र मन से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप पर श्री हरि की पूर्ण कृपा है। परिवार या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, इस कथा के प्रभाव से वहाँ सकारात्मकता का भास होता है और मन को एक ऐसी अद्भुत शांति मिलती है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इसलिए जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए बिना किसी संशय और बिना किसी कर्मकांड के जाल में फंसे बस भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करें। आप इस कथा के माध्यम से जो भी शुभ संकल्प अपने मन में करेंगे वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। आज की कथा का विश्राम हम यहीं करते हैं। कल कथा के तीसरे दिन हम जानेंगे कि कैसे केवल पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर असंभव लगने वाले कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। कल की कथा और भी अधिक रहस्यमयी है। तब तक के लिए अपने मन में भगवान नारायण का स्मरण करते रहें, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहें और चिंता मुक्त रहें, क्योंकि जब आपने अपनी डोर पुरुषोत्तम भगवान के हाथों में सौंप दी। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।